अगर हौसला और जुनून है मन में तो जिंदगी के हर मुश्किल और पड़ाव से गुजर सकते हैं। सीखना और समझना चाहें अपने दैनिक जीवन से तो जिंदगी में हर चीज कर सकते हैं। तो आइए इसी लाइनों के साथ आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ये आज की जो लर्निंग ब्लॉग है वो बहुत ही एक बेसिक चीज पे आधारित है और उस चीज को भली भांत हम आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, आसान तरीके से, आसान भाषा में। और खास करके आज की लर्निंग को वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से अपनी ताल्लुकात रखते हैं। तो आज की जो लर्निंग है उसको समझने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं आज से 15-20 साल पहले उस गांव की जो खेती का माहौल है उसमें ले चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे साइड पे दिख रहा होगा, एक खेत है, गेहूं का खेत, और उसमें एक नाली बनी हुई है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी के अंत में उसका जो भी है क्या हमें उसे सीखना चाहिए उसका एक हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आप लोगों को याद होगा जब गेहूं की खेती के लिए खेत को तैयार किया जाता था गांव में और उसको कई बार जुताई करके गुड़ाई करके मिट्टी को मुलायम किया जाता था। उसके बाद गेहूं की बुआई हो जाती थी। उसके बाद कुछ महीने बाद छोटी छोटी डिभी निकलती थी। जब गेहूं का बीज अंकुरित होकर के उस जमीन के सीना को चीरते हुए अपना छोटा सा रूप दिखाता था, तो कुछ महीने बाद उसकी सिंचाई करनी होती थी। तो सिंचाई करने के लिए पहले जो साधन थे, पंपिंग सेट था, ट्यूबवेल था और खेत दूर दूर होते थे। उसके लिए एक बहुत लंबी नाली को बनाना पड़ता था और शुरू में जब नाली बनती थी तो बहुत ही मुलायम मिट्टी से बनती थी, तो उसमें उतनी कैपेसिटी और पावर नहीं होती थी। जब सिंचाई का समय आता था तो पंपिंग सेट और टेबल से जब नाली के द्वारा पानी को उस खेत में ले जाया जाता था तो क्या होता था कि पंप सेट और ट्यूबवेल का जो पानी का जो फ्लो है पूरा एक फ्लो में बहुत तेजी से पानी जाता था और जो ताजी ताजी मुलायम मिट्टी से नालियां जो बनी होती थी तो बीच बीच में वो रिसाव होने लगता था, बीच बीच में बहने लगती थी। तो गांव के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो पहले ही घर पे सभी लोगों को अलर्ट कर देते थे कि आज भाई यहाँ का खेत को पटाना है, गेहूं के खेत को, और सभी लोग, बच्चे, महिलाएं, सब लोग उसमें सहयोग करिएगा। वो इसलिए कि पंपिंग सेट और ट्यूबवेल से जो खेत की दूरी होती थी बहुत दूर होती थी, तो बीच में कहीं पानी का रिसाव ना हो। अगर पानी का कहीं रिसाव होता है तो सही समय पे उसको एक्शन लेके उसको बंद कर दिया जाए ताकि जो पानी का सही जो इनपुट आ रहा है पूरा का पूरा आउटपुट हमारे उस खेत तक पहुंच जाए। तो उसमें कभी कभी क्या होता था कि कभी मान लीजिए कि पानी का फ्लो चल रहा है, बीच में किसी ने ध्यान नहीं दिया और पता चला कि बीच में थोड़ा सा पानी का रिसाव हो रहा था, थोड़ी सी नाली बह रही थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी का ध्यान नहीं गया, तो धीरे धीरे करते वो पानी का जो धीरे धीरे रिसाव होते 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 वो इतना
ज्यादा उस नाली को तोड़ देता था और इतना उसको फ्लो बना देता था, जो पानी है खेत में ना जा करके बीच में ही सारी पानी बेकार हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। और वो फ्लो इतना भयंकर और तगड़ा हो जाता था पानी का, जिसको हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा सुराख हो रहा था तो थोड़ा सा बह रहा था, तो बाद में आप कितना भी मिट्टी डालिए, कितना भी कुछ भी करिए, वो उसको भी दहा ले जाता था, बहा ले जाता था। तो कभी कभार तो ऐसा होता था कि भैया ये अभी बंद नहीं हो रहा है, पंप सेट या टेबल को बंद करिए, फिर पानी रुकता था, तब जाके सही से नाली को पूरा मजबूत बनाया जाता था। उसके बाद फिर पंप सेट ट्यूबवेल चालू करके फिर पानी हमारे खेत तक जाता था। तो आज की ये छोटी सी कहानी थी जो हम सभी लोगों को अपने जीवन से रिलेट करेगी, जो कि शुरू में मैं बताया था कि इसका जो निष्कर्ष है, जो एक सीख मिलती है, लास्ट में हम लोग समझेंगे। तो आज की इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीखने को मिला, और सीखना चाहिए हर इंसान को, जो हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजें घटित होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से आसान बना सकते हैं। जैसा कि आज की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी चीज हो, अगर शुरू में थोड़ा सा भी अगर उस पर ध्यान दिया जाए, चाहे कोई भी चीज हो, गलती हो, सुधार हो, या किसी को गलत राह से उसको रोकने की बात हो, तो शुरू में अगर जब वो चीज स्टार्ट हो रही है तभी उस पर हम फोकस कर लें, उस पर एक्शन ले लें, तो बाद में बहुत बड़ी चीज नहीं बन पाएगी और वहीं का वहीं वो चीज मामला क्लोज हो जाएगा। अगर शुरू में हम लापरवाही कर दिए, अरे ठीक है कोई बात नहीं, छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा या बाद में सुधर जाएगा, तो यही छोटी चीज जो है हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो चीज इतनी भयानक हो जाती है, इतना विकराल रूप ले लेता है कि बाद में हम लोग चाहते हुए भी उस चीज को सुधार नहीं सकते। तो आज की कहानी से छोटी सी हम लोग सीखने की कोशिश किए। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को, और क्या इससे हम लोगों को सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोचक और बेसिक लर्निंग से जुड़े वीडियो आप लोगों को जब मिले तो एक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।